अंसार अब्बासी अपने नए ब्लॉग सियासतदानों पाकिस्तान पर रहम करो में लिखते हैं कि मुलाहिजा करें कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। मईशत तबाही के दहाने पर एक तरफ पाकिस्तान को शदीद माली मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ अवाम के लिए महंगाई इतनी कि उनके लिए जीना मुश्किल हो चुका। सियासतदानों को देखें तो हालात को सुधारने के लिए बजाय वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान रोज़मर्रा माशी और सियासी तौर पर मजीद मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है। अवाम जिनके नाम पर सियासत की जाती है उनके लिए ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। ज़रा देखें पंजाब में क्या हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की नज़र में वो सियासत कर रही है लेकिन दोनों में से किसी को फिक्र नहीं कि उनकी ये सियासत पाकिस्तान को बुनियाद हला रही है। इक़्तिदार की जंग में दोनों अतराफ के सियासतदान गोया अंधे हो चुके हैं। मुतज़क्करा हालात बहुत मायूस कुन और तकलीफ दे है। कोई पाकिस्तान का हाल पूछे तो बताए के लिए कुछ नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हमसे बहुत पीछे रहने वाले मुल्क हमसे बहुत आगे निकल गए। यहाँ तक कि बांग्लादेश हमारे लिए मिसाल बन गया। दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है और हम पीछे से पीछे का सफर जारी रखे हुए हैं। आज एहतसाब अदालत की तरफ से मौजूदा हुक्मरान जमातों के अहम रहनुमाओं नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस वापस कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया है। बल्कि आज ही आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन का अरबों रुपए का केस भी एहतसाब अदालत ने वापस कर दिया। गुज़श्ता 7-8 महीनों के दौरान वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, मरियम नवाज और न जाने कितने हुक्मरानों के करप्शन केसेस या तो खत्म कर दिए गए या उनको बरी कर दिया गया। इसके बरक्स आजकल इमरान खान जो अब वो ऑपोजिशन में है के खिलाफ तोशाखाना केस बनाने के लिए तहकीकात अपने अरूज पर हैं। खान के खिलाफ कुछ दूसरे केस भी बनाए जा रहे हैं। एहतसाब का ये तमाशा गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से बड़े जोरों से चलाया जा रहा है, यानी हुक्मरानों के खिलाफ करप्शन केसों को खत्म किया जाता है और अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बदउनवानी के केस बनाए जाते हैं। जब अपोजिशन हुकूमत में आती है तो उनके केस खत्म होने लगते हैं और जब हुकूमत अपोजिशन में चली जाती है तो उनके खिलाफ करप्शन केस बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि या तो केस झूठे और गलत तरीके से बनाए जाते हैं या करप्शन के ठोस केसों को गलत तरीके से खत्म करवाया जाता है। कोई महीनों कोई बरसों जेल में भी रहता है लेकिन सियासतदानों के खिलाफ करप्शन केसों का नतीजा एक ही निकलता है और वो ये कि अपने अपने वक्त और अपने अपने इक़्तिदार के दौरान सब ढलकर साफ शफाफ होकर निकल आते हैं। ये केस मुल्क और ये केस एहतसाब का निज़ाम है कि कभी किसी ने नहीं पूछा कि अगर केस गलत बना तो बनाने वाले को सजा दो और अगर केस गलत खत्म हो तो उसे गलत खत्म करने वाले को सजा दो। यहां तक कि अदालतें ये तो कह देती हैं कि केस बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया, केस गलत बनाया गया, लेकिन कभी किसी अदालत ने एहतसाब के नाम पर यह धुंधा करने वाले जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा ना किया, जेल में ना डाला। यहां एक चीफ जस्टिस ने नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने का ताना खुली अदालत में तो दे दिया, लेकिन ऐसा कोई फैसला ना दिया कि एहतसाब के नाम पर इस तमाशे को रोका जाए। गोया पाकिस्तान में इक़्तिदार की जंग के लिए और अपने अपने सियासी मफादात के लिए सियासत और एहतसाब के नाम पर जो हो रहा है वो पाकिस्तान को दिन ब दिन कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त इस बात की अशद जरूरत है कि हमारे सियासतदान मुल्क की खातिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए, अवाम की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए और एक साथ बैठकर एक मुतफिका मिसाके मईशत वजह करें और इसके साथ साथ हमारे खराब तर्ज हुक्मरानी को ठीक करने के लिए बेहतरीन गवर्नेंस के मॉडल के बुनियादी असूलों पर इत्तफाक राय पैदा करें। पहले अगर इमरान खान जिद पर अड़े रहे हैं कि मुखालफों से बात नहीं करनी, तो अब पीडीएम वाले जिद्दी बन गए हैं कि इमरान खान से बात नहीं करनी। इन गैर जमहूरी रवैयों का नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम हो रहा है जिसका किसी को एहसास नहीं। सियासतदानों पाकिस्तान पर रहम करो।